बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 2024 में होने वाला असिस्टेंट एसएंड जीएडी का पेपर डिस्कस करना है, वो भी इवनिंग टाइम का। मॉर्निंग बैच हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, उसका पेपर मैंने डिटेल में आप लोगों को कराया। जस्ट पेपर सॉल्व नहीं कराया बल्कि पेपर से रिलेटेड बाकी हर एमसीक्यूज़ का पोस्टमार्टम किया है। सिंपल शॉर्ट में कहूँ तो एक एक एमसीक्यूज़ का मैंने पोस्टमार्टम किया और मैंने जितने पॉसिबल एमसीक्यूज़ निकल सकते थे वो मैंने आप लोगों को कराया, और वो वीडियो तकरीबन आधे घंटे से भी ऊपर की है। मॉर्निंग बैच का पेपर आप लोग ज़रूर देखें। जस्ट पेपर का सोल्यूशन नहीं है बल्कि उसके अंदर आप लोगों की वन पेपर की पूरी तैयारी हो सकती है। ठीक है, मैंने पूरा एनालिसिस करके दिया आप लोगों को। ये मैं क्यों इवनिंग बैच का जो पेपर है इतने लेट अपलोड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि अच्छी खासी मेहनत लगती है चीज़ों को यहाँ पे कंपाइल करने में, एक जगह पहले लिखने में, डिफरेंट जगह पे लिखा हुआ होता है सारा, वो सारा एक जगह लाने में, और फिर अगर कोई मतलब क्वेश्चन आया है सार्क से रिलेटेड तो हमने सार्क को पूरा खोल के रख दिया आप लोगों के सामने। कोई ग्लेशियर का क्वेश्चन आया है तो हमने सारे ग्लेशियर आपके सामने रख दिए। कोई वहाँ पे क्वेश्चन आता है जनाब मार्शल लॉ से रिलेटेड तो सारे मार्शल लॉज हमने आप लोगों के सामने रख दिए। कोई इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इस्लामिक स्टडीज़ के सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों के सामने लिख दिए। कोई हजूर पाक की सीरत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो सारी हमने सीरत आप लोगों के सामने रख दी। ठीक है, तो कोई जनरल पर्सनैलिटी का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम सारी पर्सनैलिटीज़ आप लोगों के सामने रखते हैं। कोई एक निशान हैदर का क्वेश्चन आया है तो मैंने सारे निशान हैदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है, एक वहाँ पे क्रिकेट का क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने पूरा जी मतलब आईसीसी का जो क्रिकेट का जो टूर्नामेंट हुआ है वो सारे आप लोगों के सामने खोल के रख दिए। एक एक चीज़ अभी मैं कराने वाला हूं, आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सिर्फ पास्ट पेपर नहीं करवा रहा, पेपर आप लोगों के पास भी होगा, आप लोग भी कर सकते हैं कि आप लोगों के पास भी होगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चीज़ों का पोस्टमार्टम किया जाए। एक एमसीक्यूज़ पकड़ें, एक एमसीक्यूज़ में से बहुत सी डायमेंशंस निकालें। इस तरह जाके तैयारी होती हैं। बाज़ार से वन लाइनर जीके की बुक ख़रीदने से कमीशन के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। ठीक, सो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इवनिंग बैच का जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि फर्स्ट सेंसस पाकिस्तान के अंदर कब हुआ। पहली मरदमशुमारी पाकिस्तान के अंदर 1951 में हो रही है, 1951 के अंदर, दूसरी 1961 के अंदर, 1971 के अंदर कौन सा मसला बना आप लोग जानते हैं। ठीक है, और फिर 1972 में हुआ इसलिए एक साल लेट, फिर 1981 में अपने टाइम पे हुआ, फिर 1998 में हुआ। ठीक है, फिर 2017 में, फिर 2023 में। टोटल 7 हैं, टोटल सेंसस 7 हो चुके हैं। लेकिन फर्स्ट डिजिटल सेंसस जो था वो 1 मार्च से लेकर 30 मई तक हुआ था, और ये 2023 के अंदर हुआ था। ठीक है, हर 10 साल बाद मरदमशुमारी पाकिस्तान के अंदर होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फर्स्ट सेंसस जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ था 1881 के अंदर हुआ था, और कौन वाइस राय था, लॉर्ड रिपन थे उस वक्त। ठीक है, लॉर्ड मायो नहीं थे, लॉर्ड रिपन थे। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास करें 1999 के अंदर निशान हैदर अवार्डेड इन कारगिल वार। अच्छा, निशान हैदर पे आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने पूरी एक वीडियो मुकम्मल बनाई हुई है, अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। इसी ये वीडियो के नीचे देखें तो ये अपलोडेड होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे सेकंड लास्ट वीडियो यही थी। तो 1999 में निशान हैदर जो दिया गया कारगिल वार में, वो हमारे 2 शहीद थे, एक कर्नल शेर खान था और दूसरा हवालदार लालिक जान था। लेट मी शो यू। ठीक है जी, कारगिल वार की बात करते हैं तो देख ले, बिल्कुल ऐसा ही है। कर्नल शेर खान थे, ये 10वां, और हवालदार लालिक जान थे, ये कारगिल वार और ये कारगिल वार, है ना, 2 ही है ना। तो टोटल निशान हैदर कितने हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे कम उम्र जो थे वो राशिद मिनास हैं, टोटल जो हैं वो 11 हैं, और राशिद मिनास ने 20 साल की उम्र में इसको निशान हैदर दिया गया इनको। ठीक है, टोटल 11 हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। लिस्ट ऑलरेडी मैं कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ, ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, फिर भी आप लोग एक नज़र चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, उन्होंने कहा है कि रिवर लंदन किस रिवर के ऊपर है, तो रिवर थेम्स के ऊपर है। भाई सीधी बात है, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल है, लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेज़ॉन है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवर्स की बात अगर आ भी जाती है तो आप लोगों को ये सारी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, लाहौर किस रिवर के ऊपर है, तो ये रावी रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर जी, रावी रिवर के ऊपर। हुजूर देर इसलिए लगती है कि मैंने तो एक एक चीज़ यहाँ पे निकाली हुई है आप लोगों के लिए। ये देखें,
न्यूयॉर्क जो है वो हडसन रिवर के ऊपर है, लंदन जो है वो थेम्स रिवर के ऊपर है। अब देख लें, एशिया के सबसे बड़ा रिवर जो है वो यंगटजी रिवर है, अफ्रीका का सबसे बड़ा रिवर जो है वो नाइल रिवर है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर जो है मिसूरी रिवर है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर जो है अमेजॉन रिवर है, यूरोप का सबसे बड़ा रिवर जो है वो वोल्गा रिवर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रिवर जो है वो मरे रिवर है, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा रिवर जो है वो ऑनेक्स रिवर है। ठीक है, ये बात होती है। डायरो रिपोर्ट जो है 1928 के अंदर आई, 58 इसकी क्लॉजेज हैं। रोहतास फोर्ट जो है ये जेहलम के अंदर है और ये शेर शाह सूरी ने इसको बनाया था। कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज, ठीक है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स होता है उसे हम उशर कहते हैं। उशर कितना होता है? 10% होता है। अच्छा, एक और मसला अब यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे 10% होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं उस पर उशर 5% होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ज़कात जो है 2.5% होती है। 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी, और या उसकी मालियत पड़ी हो और उसको पड़े पड़े 1 साल का अरसा गुजर गया हो तो फिर ज़कात वाजिब हो जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि चोगो गामा जो है ग्लेशियर, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान के अंदर है। अब ग्लेशियर का एक क्वेश्चन आया तो मैंने तो सारे ग्लेशियर निकाल के रख दिए हैं। सर टाइम तो इसलिए लगता है ना अपलोडिंग में। ये देखें, अब ये भाई साहब पढ़ा, ये जो एमसीक्यूज़ आप लोगों को आया तो मैंने तो सारे एमसीक्यूज़ निकाल के रख दिए हैं आप लोगों के लिए। सियाचिन जो है 70 किलोमीटर है, बतूरा है 58 किलोमीटर है, हिस्पर है 61 किलोमीटर है, ठीक है, ट्रांगो है, ये आपको पता होना चाहिए 25 किलोमीटर है, बोलतोरो है 65 किलोमीटर है, ठीक है, और रकापोशी है 10 किलोमीटर है, शिस्पर है 15 किलोमीटर है, म्यार है 27 किलोमीटर है, उसके पास है बरपू है 25 किलोमीटर है, और चोगो लगामा अभी हमारे पास आया तो ये 34 किलोमीटर है। आपको पता होना चाहिए। इस मरतबा उन्होंने ये पूछा कि किस कंट्री में है, अगली मरतबा लेंथ पूछ ले तो फिर तो सर ऐसे नहीं होता कि उन्होंने यही पूछा तो फिर आप यही पास्ट पेपर में करेंगे और बात ख़त्म। इसको रिवाइज करके बात ख़त्म। जी आज मैंने एक पास्ट पेपर रिवाइज किया है। रिवाइज इसको नहीं कहते, रिवाइज इसको कहते हैं, है ना। चीज़ों का एक एक उसका पोस्टमार्टम किया करें, यही चीज़ होती है। इस तरह तैयारियां होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह ही हुई हैं, अज़ल से ऐसे ही होता आया है और यही तरीका होता है। और हमारे बच्चे इंटरव्यू की तैयारियां भी कर रहे हैं और काफ़ी हमारे बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सीट्स पे भी पहुंच चुके हैं। तो क्या तरीका, क्या सीक्रेट, क्या सीक्रेट ये है, जिस दिन बुक को हाथ लगाया उस दिन बर्बाद हो जाओगे। जिस दिन बुक को हाथ लगाया उस दिन बेड़ा गर्क हो जाना है। बुक्स को छोड़ दें, निकलें, बुक्स से बाहर निकलें। हाँ, एक शर्त पे, कोई बंदा अगर बुक लेता है, बुक को पढ़ता है, तरीका ये होना चाहिए उसका। फिर ऐसा नहीं है कि वो बुक पे आए और उधर से की देखे, इधर से टिक लगाए, पढ़ता जाए, टिक लगाता जाए। इस तरह सर चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो मोहतरम इस तरह बातें नहीं बनती। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो डिस्कस करते हैं हम चीज़ों को। तो कहता है कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो था 1958 के अंदर अयूब खान था, लेकिन लगाया किसने था? वो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था। मार्शल लॉ की बात आई है, मैं सारे मार्शल लॉ डिस्कस ना करूं तो सर क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का? यही तो मकसद है वीडियो बनाने का। सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, लेकिन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था अयूब खान। 7 अक्टूबर 1958 को इसने लगाया था और ये 11 साल चला। उसके बाद अयूब खान आए, 25 मार्च 1969 को इसने लगा दिया मार्शल लॉ, 2 साल चला। उसके बाद ज़िया आ गए, 5 जुलाई 1970 को जो है पाकिस्तान को वॉलीबॉल बना के रख दिया। ठीक है, तो 8 साल मार्शल लॉ इसने लगाया। ठीक है, तो 11, 8 और 2 ये ऐड करते जाएं तो फिर गया। फिर उसके बाद ये कसर रहती थी तो मुशर्रफ साहब आ गए 12 अक्टूबर 1999, तो इन्होंने मुशर्रफ ने आके जनाब 3 साल का दोबारा एमरजेंसी लगा दी। मार्शल लॉ 3 है, एमरजेंसी 1 है, ये पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख लें, लगा लें वॉल पे, डेली सुबह रिवाइज किया करें इन चीज़ों को। फिर आप कहते हैं डेट्स याद करने में मसला होता है। सर डेट्स का यही ट्रिक है कि आप लोग डेट्स को लिखें और सुबह 10-15 मिनट दें, रात को 10-15 मिनट दें। ठीक है, डेली इस चीज़ों को रिवाइज करें। जब डेट्स सामने खड़ी होती हैं फिर याद हो ही जाती हैं। ऐसे ही होता है। जब आप एक दिन टीचर क्लास में पढ़ाने आता है, 80 बच्चा बैठा होता है और टीचर को सारे बच्चों के नाम याद नहीं होते ना। तो एक दिन नाम पूछता है, दूसरे दिन नाम पूछता है, तीसरे दिन नाम पूछता है, 5-6 बच्चों के याद हो जाते हैं, 10-15 के याद हो जाते हैं। एक वक्त आता है उसे 80 बच्चों के नाम याद होते हैं कि ये मेरी क्लास का ये बच्चा है, फलां भी बच्चा है। ठीक है, तो क्या रिवीजन, क्यों? रोज़ाना देखता है उनको, रोज़ाना उनसे बात करता है। तो रोज़ाना जब से इनसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, इनसे बात नहीं करनी, इनसे बात करनी है। ठीक है, तो ज़बरदस्त हो जाएगा। टाइम देना पड़ता है चीज़ों को। उसके बाद कहते हैं कि थर्मामीटर। अच्छा, थर्मामीटर इन्वेंट किसने किया? वो बात की बात है, गलीलियो ने किया था। लेकिन एक बात है कि थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी होता है, थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं मरकरी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पे, मैं आप लोगों को बता दूँ, पूछता है कि प्लेयर्स इन बास्केटबॉल के अंदर प्लेयर्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। क्रिकेट के अंदर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब यहीं पे रुक जाएं। क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स 11 होते हैं। हम क्रिकेट को करके निकल जाएं यहाँ से कि जी क्रिकेट के अंदर प्लेयर 11 होते हैं। वो तो बात ठीक है, लेकिन सर काम की बात करें, क्रिकेट स्टार्ट कब हुई? 13th सेंचुरी के अंदर ट्रेसेस मिलते हैं इसके क्रिकेट के। इंग्लैंड के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट रिकॉर्डेड मैच कब हुआ?
इस तरह के कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं। 1598 के अंदर हुआ था, इंग्लिश स्कूल के अंदर खेला गया था ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल क्लब कौन सा था, ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। 1725, ठीक है, आर्टिलरी क्लब था। लॉज ऑफ क्रिकेट कब बने, 1744 के अंदर बने बाय जेंटलमैन एंड नोबलमैन, इन दोनों ने क्रिकेट के लॉज लिखे, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच किसके बीच में हुआ, कब हुआ, यूएस और कनाडा के बीच में हुआ इंटरनेशनल, और 1844 के अंदर हुआ। फर्स्ट टेस्ट मैच कब खेला गया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और 1877 के अंदर खेला गया था। हो गई बात, डन। ऊपर चलें आप। क्रिकेट का एक क्वेश्चन आया क्रिकेट का कि उसके प्लेयर कितने होते हैं, 11, तो हम इसको करके छोड़ दें, नहीं। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी कब बनी, इसको यहीं पे रोकें। पहले आईसीसी नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं थी, पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी 1909 के अंदर। कुछ डेवलपमेंट हुई और ये इसको रीनेम किया गया 1965 के अंदर, और ये बन गई इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। दो लफ्ज़ वैसे रहे, क्रिकेट कॉन्फ्रेंस वैसे रहा, इंपीरियल की जगह इंटरनेशनल आ गया। थोड़ी और डेवलपमेंट हुई तो ये 1989 के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी। तो जब ये पूछें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कब बनी, तो ये बताइएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कब बनी, तो ये बताइएगा। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कब बनी, तो ये बताइएगा। ठीक, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, 2005 में तो लंदन में था, लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया दुबई में, यूएई हेडक्वार्टर इसका, आईसीसी का। ठीक सर, क्लियर। ये देखें कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ गए हैं सारे। ठीक, इस तरह चीज़ों को करेंगे। पीसीओ, ये कॉल वाला पीसीओ नहीं है, ये पीसीओ है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, मुशर्रफ ने दिया था इसको, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट एम्पेयर होता है। अब यहाँ पे रुक जाएं, करंट का यूनिट एम्पेयर होता है, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। ओके, करंट का जो फार्मूला होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, करंट का फार्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। करंट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर, चार्ज का यूनिट हमारे पास होता है कूलम, टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड, ठीक है। सेकंड ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कूलम पर सेकंड। हम कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, कह सकते हैं इस चीज़ को। मैं थोड़ा आप लोगों के लिए इसको आगे कर दूँ, आसानी आप लोगों के लिए हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को ज़रा गौर से सुने कि जो चार्ज होता है, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज़ कूलम्ब। चार्ज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। डन। करंट को मेजर करने के लिए दो हमारे पास होते हैं मेजरिंग डिवाइसेस। पहली गैल्वानोमीटर, एक चीज़ ज़रा सुन लें, मैं बोल रहा हूँ, इसको लिख लें। गैल्वानोमीटर इज़ ए वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट। कल को आ जाए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट कौन मेजर करता है, तो गैल्वानोमीटर। अगली चीज़ सुने, एम मीटर इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। कितना लार्ज, 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर, 1 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और ये चंद मिली एम्पेयर तक मेजर कर सकता है। 1 मिली कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। क्लियर, ये सारी बातें ओके हो गई। करंट का यूनिट एम्पेयर, चार्ज का यूनिट कूलम, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जाउल, पावर का यूनिट वाट। और 1 वाट किसके बराबर होता है, मैं बता दूं, 1 वाट बराबर होता है 746, मैंने जीएसए के अंदर आप लोगों को पढ़ा दिया था। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। डन। वर्क का यूनिट जाउल, एनर्जी का यूनिट जाउल। क्लियर, ये सारे यूनिट्स नोट कर लें आप लोग। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड, नोट कर लें, ठीक। सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान जो था वो ख्वाजा नज़मुद्दीन थे, फर्स्ट पीएम जो था लियाकत अली खान था, और लियाकत अली खान को
16 अक्टूबर 1951 के अंदर असैसिनेट कर दिया गया था, जबकि फ़ीमेल जो थी, फर्स्ट फीमेल पाकिस्तान की जो पीएम थी, तो आपको पता होना चाहिए वो बेनज़ीर थी, जिनको 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग के अंदर असैसिनेट कर दिया गया था। उसके बाद बात आती है नाउ एंड नेवर। नाउ एंड नेवर जो है चौधरी रहमत अली ने लिखा 1933 के अंदर, और डिज़ाइनर ऑफ पाकिस्तानी फ़्लैग, पाकिस्तानी फ़्लैग का डिज़ाइनर कौन था? अमीरुद्दीन किदवाई थे। लेकिन पाकिस्तानी जो नेशनल एंथम है तो उसका ट्यून किसने बनाई? तो छागला साहब हैं, ये पता होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये 1206 से 1526 तक आया, और उसके बाद ये 320 साल रूल भी रहा इनका। देखें ना, 320 साल इनका रूल रहा। दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टीज आती हैं। कौन सी 5? ट्रिक क्या है? सर खान टू सर लॉर्ड, एस मीन स्लेव, के मीन खिलजी, टू मीन तुगलक, एस सैयद, एल लोधी। ठीक है जी, तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। डन जी। उसके बाद हमें कहता है कि 8th 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का वो 1993 से लेके 1998 तक था। K2 जो है 8611 मीटर उसकी हाइट है। गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं और इसे चगोरी भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें कहता है कि नुसरत जहां, दी फर्स्ट वुमेन मुस्लिम यूएस फेडरल जज बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो मुस्लिम जज हैं, वो भी यूएस फेडरल जज हैं। तो ये कहाँ से हैं? ये बांग्लादेश से हैं। बांग्लादेश का कैपिटल जो है वो ढाका है। ढाका के अंदर जो है वो सार्क बनी थी, लेकिन उसका कैपिटल जो है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है, पता होना चाहिए। M3 जो है कनेक्ट करती है अब्दुल हकीम को लाहौर के साथ। और एंटोनिम है इंक्लूड का, वो है एक्सक्लूड या ओमिट करना, रद्द करना, ख़त्म करना, निकालना। ठीक है। और हैफेजर्ड का एंटोनिम है ऑर्गेनाइज करना। कुलभूषण यादव को पकड़ा गया बलोचिस्तान में शखेल से, और ये चमन के करीब है। और कब पकड़ा गया जी? ये भी पता होना चाहिए। 3 मार्च 2016 को इसको पकड़ा गया था। ठीक है। इंडियन एजेंट था। आज भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इसका केस पेंडिंग है। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है कि बकिंगम पैलेस जो है ये रॉयल रेजिडेंस है लंदन के अंदर, पता होना चाहिए। गोलान हाइट्स डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन इसराइल एंड सीरिया। और इसकी कितनी हाइट है? 7297 फीट भी कह सकते हैं, या 2224 मीटर भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। और कैप्चर्ड बाय इसराइल ड्यूरिंग 6 डे वॉर ऑफ 1967, इसराइल ने इसको कैप्चर भी कर लिया था। आर्य समाज जो है 1875 के अंदर, और इसको किसने डिस्कवर किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और बोको हराम एक यार ऑर्गेनाइजेशन है नाइजीरिया के अंदर। बोको हराम का मतलब है कि वेस्टर्न एजुकेशन इज़ फॉरबिडन। ये वेस्ट एजुकेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये चाहते हैं कि शरीयत कायम हो, इस्लाम कायम हो, और ये लेकिन इनका कुछ तरीक़ाकार कुछ ऐसा है कि इनको UN ने डिक्लेयर कर दिया था नवंबर 2013 में कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसको 2002 में मोहम्मद यूसुफ ने इसको बनाया था, मोहम्मद यूसुफ ने, सॉरी। ठीक है। और ये ग्रुप चाहता क्या है? ग्रुप सीक टू अबॉलिश स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट इन इस्टेब्लिश ए स्ट्रिक्ट इस्लामिक स्टेट इन नाइजीरिया। ये कहते हैं कि हम एक इस्लामिक स्टेट बनाएं। ठीक है। वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल ये खिलाफ हैं, और इनको मोहम्मद यूसुफ ने बनाया 2002 में। वेस्टर्न एजुकेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। बुक जो है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय, देखें बुक्स भी आ रही हैं, जीके भी आ रहा है, स्टीफन हॉकिंग ने लिखा। ठीक है। और बुक्स ये जीके के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि PMS जीके की प्लेलिस्ट आप लोग देखें तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। उसके अंदर रिवर, लेक्स, ओशन जो है, दोआब्स, बैराजेस, उसके अंदर क्या कुछ नहीं किया अपलोड, सब कुछ उसके अंदर है। ऑप्शन अलाउज यू टू प्रिंट मल्टीपल स्लाइड्स ऑन वन पेज, तो ये हैंड आउट ऑप्शन होता है। Ctrl+P जो होता है, ये Ctrl+P जो होता है ये होता है प्रिंट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए होता है, और Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। ठीक है। दिल्ली प्रपोजल जो है 1927 के अंदर आया। कुछ यूनिट्स की हमने बात करनी है। अब GAD के क्वेश्चन के अंदर ये थका हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सारे आप लोगों के लिए लिख दिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखें जी, 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में 0.0254 मीटर होते हैं। 1 फुट बराबर होता है 30.48 सेंटीमीटर, लेकिन 1 यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर के। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है। LB सिंबल यूज़ होता है फॉर पाउंड के लिए। 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आप लोग लिख लें इन चीज़ों को, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को ये काम भी आएगा। यूनिट्स की कन्वर्जन सीखना चाहते हैं तो जनरल एबिलिटी की मेरी प्लेलिस्ट खोलें, उसके अंदर यूनिट्स की कन्वर्जन के लिए मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप लोग लाजमी देखें। यूनिट कन्वर्ट करने पड़ जाते हैं कंपैरेटिव एग्जाम्स के अंदर।
एक बड़ा प्यारा मैथ का क्वेश्चन आ गया था कि 2 मिनट के अंदर 4 यार्ड कपड़ा बनता है, 50 मिनट के अंदर कितना बनेगा। 1 सेकंड रुक जाएं। 2 मिनट के अंदर 4 यार्ड बनता है तो 1 मिनट के अंदर कितना बनेगा, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो 1 मिनट में 2 यार्ड बनता है तो 2 मिनट में 4 यार्ड बनता है। जब 1 मिनट में 2 यार्ड कपड़ा बनता है तो 50 मिनट में कितना बनेगा, तो 50 सिर्फ 2 करते हैं। 1 मिनट में 2 बनता है तो 50 मिनट में कितना बनेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 यार्ड बनेगा। एक फ्रैक्शन वाला आया होता है, मैं कहता हूँ ना आप लोगों को कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल्स के क्वेश्चन आते हैं, एज प्रॉब्लम्स आती हैं। जनरल एबिलिटी की प्लेलिस्ट खोल के मैथ लाजमी वहाँ से बेसिक कर लें, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा वहाँ से। हमें कहते हैं कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल, इसको सिंपलीफाई करें भाई, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2/5 बच गया, ये लो ठीक है। यूएनओ कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को इसको बना, इसलिए यूएन डे भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और टोटल मेंबर इसके 193 हैं, 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी। उसके बाद बात आती है कि आर्टिकल यूएन चार्टर के अंदर कितने हैं, वो 111 आर्टिकल है। ओआईसी बनी 25 सितंबर 1964 को और 57 इसके मेंबर्स हैं, लेकिन कोई हाल नहीं है किसी का भी, ठीक है, सारे फारिग हैं। उसके बाद हेड क्वार्टर जो है वो जद्दा के अंदर है। ओआईसी जस्ट नेम की है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं किया आज तक इसने, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट हॉकी ओलंपिक वोन बाय, तो ग्रेट ब्रिटेन ने इसको जीता 1908 के अंदर, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट हॉकी ओलंपिक। उसके बाद बात आती है, उसके बाद ये कोलंबिया का जो कैपिटल है वो है बोगोटा और प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ नो डेजर्ट। पाकिस्तान का कौन सा प्रोविंस है इसका कोई डेजर्ट नहीं है, तो केपी है। उसके बाद सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन, भाई देखें सिस्टोलिक प्रेशर होता है ऊपर वाला और डायस्टोलिक होता है ये नीचे वाला, ठीक है। हार्ट मसल जब, कार्डिक मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसे सिस्टोलिक कहते हैं, कार्डिक मसल जब रिलैक्स होते हैं उसे डायस्टोलिक कहते हैं। तो 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ए गिल्ट ऑफ कंसाइंस नीड्स नो अक्यूजर, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। टू बेयर द कॉन्सिक्वेंस का मतलब है खमियाजा भुगतना, और पुट ऑफ का मतलब है जी पोस्टपोन करना, और एरो की जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन कम डेमोग्राफी कहते हैं। सतपारा लेक जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है बारिश के लिए। नमाज कसूफ जो है सूरज ग्रहण के लिए। नमाज खसूफ जो है, अच्छा खसूफ भूल जाए, इसका बड़ा आसान तरीका है। नमाज खसूफ खे से बनती है और खे के बाद ये देखें ये चे है ना, चांद गिरन, तो चे और खे याद रखें। बाकी कसूफ जो है सूरज गिरने के लिए होती है। बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, देखें प्लैनेट के गिर्द जो चीज़ घूमती है उससे हम सेटेलाइट कहते हैं। अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो ये ड्यूरेशन मुकम्मल करती है 365.25 डेज़ के अंदर। मून रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, ये 27.3 डेज़ के अंदर। 27.3 दिन के अंदर जो है ना चांद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द 365.25 दिन के अंदर एक चक्कर लगा लेती है। सो मून इज़ आल्सो कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, क्योंकि उसके गिर्द घूमता है। ओजोन लेयर, अब ओजोन के बहुत से MCQs हैं, यहाँ डिस्कस करने बैठे तो मैं कहता हूँ शाम ही हो जानी है। इसके लिए आप लोग GSA की सीरीज़ देखें ना यार, ठीक है, जनरल साइंस की मैंने पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई है, लाजमी देखें उसको। मैंने बहुत डिटेल में वो चीज़ें करवाई हैं आप लोगों को, ठीक है। ओजोन प्रिवेंट करती है, असल में सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक लेती है, ठीक है। वरना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर ज़मीन पे आ जाती तो फिर स्किन कैंसर होते, आई डिजीज़ होती, ठीक है, फूड पैटर्न चेंज हो जाता, बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बदले में, हम ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम फॉसल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक जो एटम होता है वो थाउजेंड्स ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखता है। अब आप लोग देख लें उस चीज़ को। बिग बैन टावर जो है वो लंदन UK के अंदर है। 1 मिनट यहाँ पे रुक जाएं, मैंने कुछ दिन पहले ये GK मैंने आप लोगों के लिए कंपाइल किया हुआ, ये देखें, ठीक है। इस GK के अंदर मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी और ये आप लोगों के सामने फेमस टावर लिखे हुए हैं। और ये देखें बिग बैन लंदन इंग्लैंड के अंदर। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ डेज लिखे हैं, टावर्स लिखे हैं, लाइब्रेरीज़ लिखी हैं, पोर्ट्स लिखी हैं, मास्क मैंने यहाँ आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों को टनल्स करवाए हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने अब अपलोड करना है। GK का एक कंप्लीट ब्रॉड वीडियो होगी आधे घंटे की, उसमें मैंने सारा GK ही अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद ये आगे चलते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है ना, ऑर्डिनरी लाइट वो इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर। ऑर्डिनरी लाइट में 7 कलर होते हैं, ठीक है। विबग्योर इसका ट्रिक है। V मीन वायलेंट, I मीन इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड, ठीक है। 7 कलर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि नगोर्नो काराबाख डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन आर्मीनिया एंड अजरबैजान। अजरबैजान का कैपिटल जो है वो बाकू है, आर्मीनिया का आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट एंड कंबस्टिबल कोल जो है बिटुमिनस है। बिटुमिनस के बाद मैं आपको बता दूं कोयले की 4 टाइप्स होती हैं, पीट,
लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। ठीक, ये पता होना चाहिए। मुस्लिम प्लस सिख ने प्रोटेस्ट किया यूके के अंदर आर्टिकल 370 के अगेंस्ट। तो अगस्त 2019 को किया था, 2019 में इन्होंने किया था ये सारा ना, रिवोक किया था आर्टिकल 370। इंपीरियलिज्म कब स्टार्ट हुआ? 15th सेंचुरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद पता होना चाहिए कि अलीपुर का एली, ये जो तसनीफ़ है मुमताज़ मुफ्ती की है, ग़ज़वा ओहद हुआ 3 AH को, जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। तो सहाबी जिसको कुरान का कारी कहा जाता है वो अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला है। उसके बाद है कि जी कलमा बामानी अल्फाज होते हैं, इस्तारा अल्फाज 3 होते हैं, मुस्तारा लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। देखिए मुस्तारा लहू होता है जिसके लिए उधार लिया जाता है। जैसे मैं कहूँ ना कि मैं बात करता हूँ कि हबीब जो है वो शेर की तरह है, ठीक है। तो हबीब इसमें जो है जिसके लिए उधार लिया है तो वो मुस्तार लहू है। हबीब इसमें क्या है? मुस्तार लहू। जिससे उधार लिया है, मैंने शेर से उधार लिया है ना, तो वो मुस्तार मिन्हू है। और जो बहादुरी की बात हो रही है, ये वजह जामे होते हैं, जो कैटेगरी दी जाती है वो वजह वो होती है। जैसे यह बहादुरी की बात हो रही है तो वो वजह जामे है। अच्छा, अवध 5 रिसाला जो है ये मुंशी सज्जाद का है। और हुकूमत अगर कोई नाम दे किसी पर्सनैलिटी को तो उसे हम खिताब कहते हैं, और ये इसमें अलम की इकसाम भी है। और शम्सुल उलमा जो है इल्ताफ़ हुसैन हाली का टाइटल है। क़ायद के 2 हिस्से होते हैं, सर्फ और नहव होते हैं, ये पता होना चाहिए। और ग्रामर वैसे पहले ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ के आखिरी जो आयाम थे, आखिरी दिन थे, दुनिया से जा रहे थे, तो आखिरी उनका कुलियात का जो नाम है वो गुबार आयाम है। वो फ़ेल जिसमें काम गुजरे हुए ज़माने में आए, लेकिन मसला ये हो कि माजी करीब है या दूर, इसका पता ना हो, तो उसे हम माजी मुतलक कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा आ गया जी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें यार आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मैंने हर चीज़ आप लोगों को ना डिटेल में बता दी है। अब बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू जी।